मैम ये आपका ऑर्डर। मैम मेरे पैसे दे दीजिए ऑर्डर के और एक गिलास ठंडा पानी पिला दीजिए, बहुत गर्मी है बाहर। एक तो तू लेट आया है, ऊपर से पैसे मांग रहा है और मुझे ऑर्डर दे रहा है कि ठंडा पानी दे दूं। अपनी नौकरानी समझा हुआ है क्या मुझे? मैम जाम बहुत है इसलिए लेट हो गया, और मैम बाहर बहुत गर्मी है, गला सूख रहा है, इसलिए पानी मांग रहा हूँ आपसे एक गिलास ठंडा। जाम में फंस गया तो मेरी गलती है। जब तू ऑर्डर टाइम से दे नहीं सकता तो तूने ऑर्डर लिया ही क्यों था? मुझे सब पता है, सब तेरे ही बहाने हैं। अपने दोस्तों से बातें कर रहा था ना? मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में जाम था इसलिए मैं लेट हो गया। मैम मेरा रिकॉर्ड है, मैं हमेशा डिलीवरी टाइम पे पहुँचाता हूँ और मेरे को हमेशा 5 स्टार की रेटिंग मिलती है। तो मैं क्या करूं? तुझे पता है तेरी वजह से मेरे दोस्त 10 मिनट से वेट कर रहे हैं। तुझे पता है 10 मिनट की क्या वैल्यू होती है? तुम्हारा क्या, तुम तो बड़े आराम से आ जाते हो और हम ही को वेट करना पड़ता है। मैम मैं 10 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ और गलती तो आपसे भी हो जाती है, ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। मैम आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी, और ऊपर से मुझे कह रहे कि मैं इशू बना रही हूँ। ठीक है, अब तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, चल जा यहाँ से। तुझे जो करना है कर ले। मैम ऐसा मत कीजिए मैम, इसके पैसे मेरी सैलरी में से कट जाएंगे मैडम। इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी भी सज़ा मत दीजिए मैम, प्लीज़। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे पैसे दे दीजिए मैम, प्लीज़। ये तो मुझसे जवान लड़ाने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, चल निकल जल्दी से, चल मैम प्लीज़। चल निकल यहाँ से। सुमित भाई यहाँ, मिलता हूँ जाके। अरे सुमित भाई कैसे हो? अरे शेखर भाई आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, लेकिन आप उदास क्यों हो? शेखर भाई इस दुनिया में ना इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं बची? ये कैसी बात कर रहे हो सुमित भाई आप? अब प्लीज़ मुझे साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है? मैं यहाँ पर ऑर्डर देने आया था, 10 मिनट की देरी से पहुँचा था। इस चक्कर में उन्होंने मेरे बिल्कुल पैसे वैसे नहीं दिए और मेरे को मार के भगा दिया। अरे यार कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, भला ऐसे कौन बिहेव करता है किसी के साथ? सुमित भाई यार ये तो आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। आप एक काम करो, मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, आप ये रख लो आप, और प्लीज़ यार घर पे आओ कभी खाने के लिए। अरे नहीं शेखर भाई, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? अरे यार जब तुमने मेरी मदद की थी तो मैंने कुछ कहा था आपको? नहीं कहा था ना यार, और आप ऐसा कर रहे हो। प्लीज़ रख लो यार, बड़ा भाई समझते हो तो रख लो भाई। ठीक है मैं आपकी इज्जत के लिए रख लेता हूँ, लेकिन जब मेरे पास होंगे मैं आपके लौटा दूंगा। अरे भाई ठीक है यार, तू बहुत खुददार है, लौटा दियो बस, खुश। अच्छा सुन, खाना खाने कब आ रहा है? आता हूँ फिर कभी, अभी तो बहुत काम है, बहुत सारी डिलीवरी करनी है। चल ठीक है, फिर याद से आना, यहीं बगल वाली सोसाइटी में मेरा फ्लैट है, ठीक है? यहाँ पे? हाँ ठीक है शेखर। चल मिलते हैं फिर। हाँ ख्याल रखियो, अच्छे से काम कर, ठीक है? ठीक है। खूब तरक्की करियो। अरे आ गए आप? हाँ यार आ गया। और बताइए कैसे रहा आपका आज का दिन? यार दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, पर शाम को जब ऑफिस से घर आ रहा था तो मुझे एक डिलीवरी बॉय मिला। उसे मैं पहले से जानता हूँ। तुम्हें पता है किसी ने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। बेचारे से ऑर्डर मंगवा लिया और उसे पैसे भी नहीं दिए। ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो 5-10 मिनट लेट हो गया था। अब बताओ ना यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। बेचारे की इतनी सी गलती के लिए उसे इतनी बड़ी सज़ा दे दी। अब इंसान को 100 तकलीफ़ें होती हैं, रास्ते में कई बार ट्रैफिक होता है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पर यहाँ तो कुछ लोग कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। लगता है जैसे आज के ज़माने में तो इंसानियत मर ही चुकी है। जिसने भी किया ना बिल्कुल सही किया। अब इतना डिले करेगा तो ऐसे ही होगा। मतलब इंसान क्या ठंडा खाना खाएगा क्या? इतना वेट कर रहा है, ठंडा खाना खाने के लिए वेट कर रहा था वो क्या? कुछ भी। मैं होती ना तो मैं भी ऐसे ही करती। क्या तुम होती तुम भी ऐसा करती? यार हद मचा रही हो ईशु, तुम्हारी इंसानियत को क्या हो गया है? कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? अब तुम उस डिलीवरी बॉय के चक्कर में मुझसे फाइट करोगे? मतलब क्या? हाँ, ये बाहर के कलेश ना घर में मत लेकर आया करो। यहाँ पे ना अपने पराये की बात नहीं है ईशु, यहाँ पे बात है इंसानियत की और सही गलत की। यहाँ पे तुम गलत हो इसलिए गलत बोल रहा हूँ तुम्हें मैं, नहीं तो नहीं बोलता। मुझे ना सही गलत का पाठ मत पढ़ाओ, समझे तुम? ऐसा करो, कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हारे खाना लेकर आती हूँ।
अजीब है यार, पता नहीं कैसी तो वाइफ है। सर आपने बुलाया? हाँ बुलाया मैंने। आज की टोटल कलेक्शन क्या है? सर 7 लोगों को डिलीवरी करी थी, तो इसमें से 2 ने पैसे नहीं दिए। क्यों? सर वो जाम बहुत था आज, तो इस चक्कर में उन्होंने पैसे नहीं दिए। कर दिया नुकसान? अबे कभी फायदा भी करा दिया करो। मुंह उठा के आते हो 10 मिनट लेट हो गया था, ट्रैफिक लग गया था, पानी पीने लगा था, धूप लग रही थी। भैया काम करते हो या यहाँ बर्बाद करना है कंपनी को, ये बताओ तुम। सर मैं टाइम से डिलीवरी करता हूँ, आज जाम बहुत था, इस वजह से पहली बार ऐसा हुआ है। अबे मेरी गलती है क्या? मैं डिलीवरी करने जाता हूँ या तू? जाम हो, धूप हो, कुछ भी हो, तुझे डिलीवरी टाइम पे देनी चाहिए, समझा? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और अगर ऐसी गलती करता रहा ना तो इसका भुगतान तुझे बहुत अच्छी तरह से भुगतवा दूंगा मैं। तेरी सैलरी से पैसे काट लूंगा, समझा? साहब पहली बार गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से फिर ऐसी गलती नहीं होगी। बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। अरे तो क्या करूं? गरीब है तो क्या करूं? कंपनी बेच दूं तुझे अमीर करने के लिए? हैं? जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना, एक दिन तू मुझे अपने से भी बदतर बना देगा। रोड पे लाके खड़ा कर देगा मुझे तू। नहीं साहब, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। आगे से? अभी तू आगे की भी सोच रहा है क्या? आगे से ऐसा होने का मौका ही नहीं दूंगा मैं। और हाँ, इस बार तो सिर्फ सैलरी से पैसे काट के छोड़ रहा हूं। अगर ये गलती दोबारा की तूने, कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, समझा? चल निकल अब यहां से। सॉरी सर। निकल। सॉरी सर। अच्छा इशू, खाना रेडी हो गया? सारा रेडी हो गया। अच्छा वैसे वो है कौन और वो कब तक आएगा? अरे बस आने वाला ही होगा, जान पहचान का बंदा है, अच्छा दोस्त है, शायद वो आ गया। मैं दरवाज़ा खोल के आता हूँ। अरे सुमित, आओ भाई आओ। शेखर भाई कैसे हो? बस बढ़िया यार। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं। आओ बैठो। रुक तू। शेखर, ये है तुम्हारा दोस्त जिसकी वजह से तुमने मुझे सुबह से इतना सारा काम करवाया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ऐसे लोगों के साथ तुमने दोस्ती करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ ही दिन पहले आया था ये डिलीवरी देने, मुझसे पानी मांग रहा था, इसको मैंने धक्के मार के बाहर निकाला था, और ये आज मेरे घर आया खाना खाने। अब इसकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे घर आएगा, हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा। तुम इसे घर से बाहर निकालते हो या फिर मैं इसे धक्के मार के बाहर निकालूं? चुप हो जाओ इशू, बहुत देर से देख रहा हूं तुम इसे सुनाए जा रही हो। अरे तुम इसके बारे में जानती क्या हो? तुम्हें पता भी है ये कितना अच्छा इंसान है? बहुत थक गया खाना खा के, और भी घरों में डिलीवरी करनी है। क्या है? सही है। क्यों अंकल जी परेशान लग रहे हो? बेटा मैं भूख के मारे मरा जा रहा हूँ, और दिन तो मैं यहाँ, धूप इतनी तेज़ है कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा कि मैं जाकर वहाँ खाना भी खा लूँ। बहुत भूख लगी है बेटा, भूख के मारे मुझसे रहा नहीं जा रहा। कोई बात नहीं अंकल जी, आप परेशान मत हो, आप मेरा खाना खा लीजिए। फिर बेटा तुम क्या खाओगे बेटा? वो बात छोड़िए, आप खाइए। अच्छा बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है अंकल जी, आप खाना खाओ। ठीक है बेटा। फाइनली आज मेरी भूख मिट गई। अरे वाह भैया, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि
आपने अपना खाना बाबा को दे दिया। आप तो सच में एक बहुत महान इंसान है। अरे नहीं नहीं, वो मैंने देखा कि अंकल जी परेशान थे तो मैंने उनसे पूछा, और एक भूखा ही भूख की कदर जानता है। मैं भी ऐसे भूखा रहा हूँ, काम के सिलसिले में हो या किसी भी सिलसिले में, तो मुझसे देखा नहीं गया अंकल जी का दर्द, तो मैंने अपना खाना दे दिया। अरे यार क्या ही कहूँ मैं आपके बारे में तो। अच्छा आप एक काम कीजिए, मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, आप भूखे होंगे, आप खा लेना, ठीक है? अरे नहीं नहीं सर, अरे रहने दीजिए। रख लीजिए यार, आप रख लीजिए ना प्लीज़। अरे नहीं सर, रहने दीजिए। चलो यार आप नहीं रख रहे तो ठीक है, मैं चलता हूँ, मिलते हैं बाद में कभी। हाँ आपने इतना पूछा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे थैंक यू सो मच, उसकी कोई बात नहीं चुपेगी। अरे भैया भैया, वो आपका वॉलेट रह गया था। अरे यार भाई साहब, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे? एक बार फिर आपने दिल जीत लिया यार, सच में बहुत महान बंदे हो। अच्छा मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गया, क्या नाम है आपका? जी सुमित। हाँ मैं शेखर, ठीक है? ठीक। तो दोस्त मिलते हैं कभी जल्दी। हाँ चलिए, ख्याल रखिएगा अपना। इसीलिए मैं सुमित की इतनी इज्जत करता हूँ। अरे जो बंदा अपनी भूख मारकर दूसरे को खाना दे, वो बंदा कितना महान होगा, ये तुम खुद ही सोचो। जब मैं इस शहर में नया आया था तब मैं भी कई बार लाचार सा फील करता था, लेकिन इस शहर में मेरी भी कई लोगों ने मदद की, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। सुमित एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। इसके पेशे में इसे कई बार कई लोगों के घर खाना लेके जाना पड़ता है। इसका सामना दिन में कई तरह के लोगों से होता है, जिसमें से नो डाउट काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते होंगे, लेकिन काफ़ी लोग सच में बहुत ज़्यादा बेकार होते होंगे, जो इसकी छोटी सी गलती पे इसे सुना देते होंगे, इसे खाने के ऑर्डर के पैसे नहीं देते होंगे, जबकि ये बेचारा अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। सच में देखा जाए तो इसका काम एक बहुत ही बड़ा और महान काम है, क्योंकि ये धूप में भी काम करता है, बारिश में भी काम करता है, और तेज आंधी तूफान आती है तब भी काम करता है। हम लोगों को जब खाना खाने की ज़रूरत होती है, हमारे घर पे कोई खाना बनाने वाला नहीं होता है, तब ये खाना लेके आता है और हमारा पेट भर पाता है। बेशक इस काम के इसे पैसे मिलते हैं, लेकिन जो ये काम कर रहा है, ये काम इतना आसान नहीं है जितना लगता है। इस काम में बहुत सारी तकलीफें होती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी कई बार अगर इनसे छोटी सी गलती हो जाती है तो कई लोग इन्हें सुना देते हैं, पैसे नहीं देते, जो कि बेहद गलत है। अरे यार, इंसान से ही तो गलती होती है, और भला कौन सा इंसान है जो गलती नहीं करता? और इसमें इनकी कौन सा गलती है अगर ट्रैफिक ज़्यादा मिल जाए, तेज़ धूप है उसमें जल्दी से चला ना जाए, आंधी आ रही है उसमें काम ठीक से ना हो पाए? तो यार ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। जैसे हम खुद के दुख और तकलीफ को समझते हैं, हमें दूसरों के दुख और दर्द को समझना चाहिए। हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे समाज में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, काफ़ी लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो पीजी में रहते हैं, उन तक ये लोग हैं जो सही टाइम पे खाना पहुंचाते हैं और उनकी 2 वक्त की भूख को शांत करते हैं। मुझे अभी भी याद है जब तुम गाँव गई थी तो मेरे लिए भी एक डिलीवरी बॉय घर पे खाना लाया करता था, क्योंकि मैं ऑनलाइन खाना मंगाया करता था। अगर वो नहीं होता तो भला मेरे को तो खाना बनाना भी नहीं आता, मैं कैसे खा पाता? मैं इसके दुख और तकलीफ को इसलिए भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी बिना मतलब के डांट पड़ जाती है, और जब बिना मतलब के डांट पड़ती है ना तो सच में बहुत दुख होता है। इसलिए यार मैं तो ये कहूँगा ईशु, इतनी सेल्फिश मत बनो, माफ़ी मांग लो सुमित से यार। सुमित, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हाँ, तुम यहाँ पे ना कभी भी आ सकते हो। और हाँ शेखर, तुमने बिल्कुल सही कहा था, किसी को यूं ही देखकर जज नहीं करना चाहिए। भाभी आप माफ़ी मत मांगिए, मैं शेखर भाई को बड़ा भाई जैसा मानता हूँ। आप माफ़ी मांगेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ईशु, मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। अब खैर यार ये सारी बातें छोड़ो, ज़ोरों की भूख लगी है, खाना रेडी है, जल्दी लाओ, मेरे भाई को भी तो भूख लगी है। क्यों भाई? हाँ लगी तो है। अच्छा आप लोग बैठो, मैं भी लेकर आती हूँ।
तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने देखा एक डिलीवरी बॉय की प्रॉब्लम को कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करता है और हमें किस तरह काफ़ी अच्छे तरीके से डिलीवरी बॉयज से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे हैं। वो धूप नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, आंधी तूफान नहीं देखते, फिर भी हमारा ऑर्डर टाइम पे लाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सबकी इज्जत करें, सबसे अच्छे से पेश आए, क्योंकि जैसा आप बोते हैं वैसा ही आपको मिलता है। जो फसल बोई जाती है वैसी फसल इंसान काटता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने ज़रूरी महत्वपूर्ण सुझाव हमें लिख के बताएं। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।